हाय फ्रेंड्स, यदि आपको भी रात को बेड पर लेटने के बाद नींद नहीं आती है, क्या आपको भी रात को सोने में दिक्कत होती है और बार बार नींद खुलती रहती है? आप भी यदि नींद की समस्या से परेशान हैं तो हम आपको आज 10 टिप्स बताने वाले हैं, जिन्हें आपने अच्छे से फॉलो कर लिए तो आपको नींद की समस्या दूर हो जाएगी। कई लोग 8 घंटे सोते हैं फिर भी वे सुबह अपने आप को थका हुआ महसूस करते हैं। बहुत ही कम लोग होते हैं जो कि गहरी नींद में सो पाते हैं। एक रिसर्च के अनुसार 45% से भी ज्यादा बीमारियां अच्छी नींद न आने के कारण होती है। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ के अनुसार दुनिया में 30 से 40 जनसंख्या इंसोम्निया यानी कि नींद न आने की समस्या से परेशान है। आपने यदि इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आपको नींद न आने की समस्या दूर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पॉइंट आता है विचार। जब हम सोते हैं तो हमारे मन में कई विचार आते हैं और ये विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। सबसे पहले आपको बेड पर लेट जाना है और अपने शरीर को ढीला छोड़ देना है। फिर अपनी सांसों की आवाज को सुनना है। आपके मन में जो भी विचार आते हैं उनको आने दीजिए और ये विचार धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। फिर आपके कमरे में जो भी आवाज आ रही है, पंखा, कूलर या फिर जो भी, उसको सुनने की कोशिश करें। फिर मन में सोचे कि आपने दिन में आज जो कुछ भी अच्छा काम किया उसके बारे में सोचे। अगर आपने किसी को कुछ गलत कहा तो उससे माफी मांगे। फिर विजुलाइज करें, यानी कि सोचे कि आप जो भी गोल्स को पाना चाहते हैं वो आपको मिल गया है और जब आपको ये मिल गया तो आपका रिएक्शन कैसा है। फिर आप अपने अगले दिन के बारे में सोचे कि अगले दिन आप कौन से 3 काम जिन्हें जरूर करना चाहोगे और अपने गोल्स को सोचते हुए आपको धीरे धीरे नींद आ जाएगी। दूसरा पॉइंट आता है स्ट्रेस या फिर लड़ाई। अगर आप किसी भी प्रकार की लड़ाई या फिर गुस्सा को लेकर सोते हैं तो आपका मन शांत नहीं रहता है और आपको अच्छे से नींद नहीं आती है। इसलिए अपनी लड़ाई या फिर स्ट्रेस को खत्म करके ही सोने की कोशिश करें। तीसरा पॉइंट आता है स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होना। जब आप टाइम पर नहीं सोते हैं तो आपको सोने में प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमारी बॉडी को पता होता है कि जब हम एक समय पर सोते हैं और एक समय पर उठते हैं तो हमारी बॉडी वैसा ही बर्ताव करने लगती है। इस स्लीप साइकिल का डिस्टर्ब होने का मुख्य कारण हो सकता है कि आपकी शिफ्ट बाई कोई जॉब हो, या फिर कभी काम ज्यादा आने पर लेट सोना, या फिर दिन में सो लेना, या फिर ज्यादा खाना खा लेना। ये प्रॉब्लम 2-4 दिन में सही हो जाती है तो आपको कोई समस्या नहीं है, पर ये लंबे समय तक चलती है तो आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इससे आपको डायबिटीज, हार्ट या फिर अन्य प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपको अपने बेड पे सोने के 30 मिनट बाद आपको नींद आ जाना चाहिए। नंबर 4 पे आता है रात का खाना। रात के खाने और सोने में हमेशा 3 घंटे का गैप जरूर रखें, क्योंकि जब आप रात का खाना खाकर तुरंत सो जाते हैं तो आपकी बॉडी इसे पचाने में लगी रहती है, जिससे कि आपको सही से नींद नहीं आती है और सुबह आप थका हुआ महसूस करते हैं। शुरू में ये आपको थोड़ा मुश्किल लग सकता है, परंतु ये धीरे धीरे हो जाएगा। रात को आपको कभी भी भारी डाइट या फिर हैवी मील नहीं लेना है। नंबर 5 पे आता है डार्कनेस या फिर अंधेरा। आपको हमेशा कमरे में अंधेरा करके सोने की कोशिश करना है, क्योंकि कमरे में जब लाइट ऑन रहती है तो हमारे दिमाग को पता ही नहीं चलता कि हमें सोना है या फिर जागना है। हम जितने अंधेरे में सोएंगे हमको उतनी ही गहरी नींद आएगी। आप सोने के 1 घंटे पहले लाइट को डिम या फिर कम कर सकते हैं, या फिर आपको नाइट बल्ब का भी उपयोग कर सकते हैं। नंबर 6 पे आता है सोने का सही तरीका। कई लोग पेट के बल सोते हैं, जो कि बहुत ही गलत तरीका है। आपको हमेशा लेफ्ट साइड करवट लेकर सोना चाहिए, क्योंकि राइट साइड की करवट से सोने से आपकी भोजन थैली यानी कि स्टमक साम्य अवस्था में नहीं रहती है और थैली में जो भी एसिड बनता है, जिससे कि आपको वो एसिड फूड पाइप में जा सकता है और आपको अपचन, कट्टी डकारी जैसी समस्या हो सकती है। नंबर 7 पे आता है मोबाइल या फिर लैपटॉप। आपको सोने के आधे घंटे पहले या फिर 1 घंटे पहले इन गैजेट से दूर रहना है। तो फिर आप क्या कर सकते हैं? आप अपनी स्किल्स या फिर हॉबीज पे काम कर सकते हैं। आप कोई भी अच्छी बुक पढ़ सकते हैं या फिर आप लिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी आपको करना है जो कि आपके माइंड को रिलैक्स करे, क्योंकि आप रात को जल्दी जल्दी सो जाते हैं तो आपको सुबह जल्दी उठने का भी मौका मिलेगा। वही टाइम आप सुबह भी कवर कर सकते हैं। नंबर 8 उत्तर दिशा। आपको कभी भी अपना सिर उत्तर दिशा की ओर करके नहीं सोना चाहिए। अगर आप अपना सिर उत्तर दिशा की ओर करके सोते हैं तो आपका खून आपके दिमाग की ओर बहने लगता है। जब आपके दिमाग में खून का प्रवाह ज्यादा हो जाता है तो आप सही से सो नहीं पाते हैं और ऐसा चुंबकीय खिंचाव के कारण होता है। तो आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नंबर 9 पे आते हैं कंफर्टेबल कपड़े। आपको हमेशा सोते समय अपने कपड़े ढीले या फिर कंफर्टेबल कपड़े पहनकर ही सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी रिलैक्स रहती है और आपको एक अच्छी नींद आती है। आप यदि टाइट कपड़े पहन के सोते हैं तो आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही से नहीं हो पाता है और आपको बार बार नींद खुलने की समस्या हो सकती है। लास्ट और नंबर 10, दूध। यदि आप रात को सोते समय दूध पीकर सोते हैं तो आपको एक अच्छी नींद आने में मदद करता है, क्योंकि दूध एक ऐसी चीज है जो कि आपके संपूर्ण आहार के बराबर होती है और आपको पूर्ण रूप से न्यूट्रिशन और प्रोटीन भी मिल पाता है। तो दोस्तों, ये थी 10 आदतें। दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी आदत सबसे अच्छी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और आप इन आदतों में से कौन सी फॉलो जरूर करेंगे। किस दिन आपने यदि ये फॉलो कर ली तो आपका देखना नींद गहरी और अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।